वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। वीडियो ये बहुत छोटी होगी, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से। हम सिर्फ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने आज से पहले डिटेल्ड पढ़ा होगा। आज हम मेन चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोलॉजी आपने पढ़ी होगी। इकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, वो दो ग्रीक वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये भूल सकता है। वहाँ पर ऑप्शन हो सकता है डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन होगा लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, जर्मन वर्ड। तो याद रखिएगा इकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। उसके बाद इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय फेमस बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल। वहाँ पर होगा फेमस बायोलॉजिस्ट भी आ सकता है और सोशोलॉजिस्ट एट्सेट्रा, डिफरेंट थिंग्स आ सकती है, लेकिन आप याद रखिएगा ये कौन थे, बायोलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकेल। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश आपने पढ़ा होगा, फंक्शनल रोल ऑफ एन स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, या उनके हैबिटेट में क्या होता है। ये कंसेप्ट किसने दिया है, इकोलॉजिकल निश का कंसेप्ट किसने दिया है, ग्रेनेल ने दिया है इकोलॉजिकल निश का कंसेप्ट। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा तब जाके ही आप आंसर कर सकते हो। इकोलॉजिकल निश का कंसेप्ट किसने दिया है, ग्रेनेल ने। उसके बाद इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का कंसेप्ट किसने दिया है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का, तो बेनेट याद रखिएगा इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। वो जो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी होगी, निश क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, वो आपने पढ़ा होगा। आज अब सिर्फ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें और फैक्ट्स ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। इकोसिस्टम को किसने कॉइन किया है, सर आर्थर टेंसले ने इसको कॉइन किया है इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम के आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद आपने फूड चेन, फूड वेब ये पढ़ा होगा। उसके बाद ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, सोलर एनर्जी को ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। किसको, सोलर एनर्जी को ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज़रा अब बायो इंटरेक्शन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों का बेनिफिट होता है। म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन में क्या होता है, दोनों स्पीशीज़ का क्या होता है, बेनिफिट होता है, दोनों का फ़ायदा होता है म्यूचुअलिज्म में। उसके बाद है कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है और एक स्पीशीज़ क्या अनअफेक्टेड रहता है, ना ही उसको फ़ायदा होता है ना ही उसको नुकसान होता है कमेंसलिज्म में। कंपटीशन में दोनों को हार्म होता है, दोनों को नुकसान होता है कंपटीशन में। उसके बाद प्रिडिशन, यहाँ पर प्रिडिशन है, प्रिडेशन में एक को फ़ायदा और एक को नुकसान होता है। उसके बाद पैरासिटिज्म में एक को यहाँ पर फ़ायदा होता है और एक को यहाँ पर हार्म होता है। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है तो एक क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। न्यूट्रलिज्म में दोनों अनअफेक्टेड रहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है, और कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है, एक अनअफेक्टेड रहता है। उसके बाद कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में दोनों का यहाँ पर हार्म होता है, दोनों को नुकसान होता है। प्रिडेशन में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है और एक को नुकसान होता है। उसके बाद पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को बेनिफिट एक को नुकसान होता है। एमेंसलिज्म में एक को हार्म होता है, नुकसान होता है, एक अनअफेक्टेड रहता है। और न्यूट्रलिज्म में दोनों ही अनअफेक्टेड रहते हैं, ना ही नुकसान होता है ना ही फ़ायदा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय W.G. रोजन इन 1985। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें कहाँ मिलती है, इक्वेटरल रीजन में हमें मिलती है। मैक्सिमम
स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ मिलती है? इक्वेटरल रीजन में मिलती है। इंडिया क्या है? 12th मेगा डाइवर्सिटी रीजन इन दी वर्ल्ड है। उसके बाद वेस्टर्न घाट जो है और नॉर्थ ईस्ट, ये मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन्स हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? IUCN। IUCN इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN ही रेड डेटा बुक इशू करते हैं, जिसमें ये डाटा होता है कौन सा स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, कौन सा वर्नेबल है, कौन सा एक्सटिंक्ट है। IUCN इसकी फाउंडेशन कब हुई, कब ये बना? 1948 में फ्रांस में ये बना। 1948 में ये फ्रांस में बना। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में IUCN का हेडक्वार्टर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है? मैब, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूनेस्को का प्रोग्राम है। इसको कब लॉन्च किया है? 1971 में। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं मैब की फुल फॉर्म क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इसकी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सबसे पहले आप याद रखिएगा, नॉर्मन मियर्स developed the hotspot concept in 1988. Norman Mears developed the concept of hotspots in 1988. साउथ एशिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? ईस्टर्न हिमालय याद रखिएगा, इंडो बर्मा, इंडिया एंड म्यांमार, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ये साउथ एशिया में हॉटस्पॉट रीजन्स हैं। नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट एक्ट्स हम पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट एक्ट्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नेक्स्ट क्या है? MP को कहा जाता, मध्य प्रदेश को कहा जाता टाइगर स्टेट्स। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। उसके बाद कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन एंड वाटर वेपर्स। ये क्या है? ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन एंड वाटर वेपर्स, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इकोलॉजी। इंपॉर्टेंट डेज, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। नेक्स्ट इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर। एंड वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु में है। सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद एंड सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स ये कहाँ पर है? ये चेन्नई में है।
नेक्स्ट क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में सबसे पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर, देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, कोलकाता में है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है, कोलकाता में है जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।